तो उसको देखने के साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, क्या हुआ मोहन, तुम इतना खुश क्यों हो? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है, मालिक आपको पता है कि एक रात की ट्रेनिंग के बाद में मैंने अच्छे खासे तरीके से सफलताएं हासिल कर ली है। क्या हम एक बार यहाँ पर एक छोटा सा मैच कर सकते हैं? मोहन ने वहां पर उससे कहा। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर विपिन मुस्कुराता है। वो उसकी हिम्मत देखकर यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराया और उसे हाथ में कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो वही देखने के बाद में कि उसके मालिक यहाँ पर मान गए थे, मोहन कहता है, ठीक है मालिक, मुझे माफ करना। और वो जल्दी से आगे तरफ बढ़ जाता है। वो जल्दी से अपनी मोटी सी मुट्ठी को यहाँ पर बनाता है और उसके अंदर कई ज्यादा एनर्जी को इकट्ठी कर लेता है। और उस एनर्जी को इकट्ठी करते ही आसपास का माहौल चेंज होने लगता है और एक बहुत ज्यादा बड़ी धारा वहां पर उसकी मुट्ठी के साथ में आगे तरफ बढ़ने लगती है। जब मोहन आगे बढ़ता है तो वहां पर सोनिक बूम की आवाज आने लगती है, क्योंकि वो ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वहीं उसको देखने के साथ में यहाँ पर विपिन भी एक पल के लिए चौंक गया था। क्या ये इतना ताकतवर हो गया? आखिरकार ये कौन से लेवल तक पहुंच चुका होगा? वहां पर विपिन को उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला बंदा इतना ताकतवर हो सकता था, वो भी एक ही रात के अंदर। लेकिन जब विपिन इसके बारे में सोचता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है। उसी बीच बूम, एक जोरदार धमाका होता है और दोनों के पंचेस वहां पर टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विपिन आराम से खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मोहन का चेहरा पूरी तरह से दर्द से कांपने लगा था। उसकी अंगुलियां यहाँ पर चटक गई थी और धड़ाम, मोहन वहां से पीछे की तरफ उड़ जाता है। एक मोटी सी आलू की बोरी एक दीवार के अंदर जाकर घुसती है। अच्छी बात है मोहन, क्या बात है, तुम तो बड़े ताकतवर हो चुके हो, अच्छा सुधार किया तुमने। विपिन ने अपना सर हिलाया और उसके साथ में यहाँ पर वो उससे कहने लगता है। लेकिन वो कहता है, और इसके अलावा तुम अभी आत्मा क्षेत्र के अंदर कब पहुंच गए? विपिन यहाँ पर थोड़ा सा हैरान तो था, उलझन के अंदर भी था। वो ये जानता था कि मोहन की क्षमता अच्छी थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो इतनी अच्छी भी नहीं थी कि वो जल्दी से जल्दी रातों रात अपनी ताकत को इस तरह से इतना आगे बढ़ा दे। वहीं दूसरी तरफ मालिक मुझे माफ कर दीजिए। मोहन यहाँ पर अपने हाथ को पकड़ता है और कहता है, मालिक मेरे को लगा कि मैं आपसे ताकतवर हो गया हूँ, तो इसी वजह से मैं आपके साथ मजे करना चाहता था, लेकिन मुझे तो पता नहीं था कि आप बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं भूल कैसे गया कि आप मेरे मालिक है और मैं आपका नौकर। हे भगवान, हे प्रभु, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मोहन अपने हाथ को झटकने लगता है क्योंकि उसको महसूस हो गया था कि यहाँ पर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी अपने मालिक के सामने इस तरह से हरकतें करने के बाद में। उसके साथ विपिन कहता है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने इतनी ज्यादा प्रगति कैसे कर दी? तो उसके बाद में वो कहता है और सारी चीजें वहां पर वो बता देता है। वो जानता था कि यहाँ पर कुछ भी छुपाना उसके मालिक के लिए बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। तो सारी बातें सुनने के साथ में ही मोहन का वहां पर विपिन कहता है, ओ अच्छा, तो ये बात है। तो यहाँ पर राज की जो आत्मा है वो आपको मारने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन स्रोतपुल के अंदर जो साफ एनर्जी थी उसने उसको वहीं पर ही मार डाला और उसकी जो जितनी भी एनर्जी थी वो तुम्हारे अंदर ही रह गई, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाने में कामयाब हो गए और वो इतने आगे तक आगे बढ़ पाया। हालांकि उसने अपनी ताकत तो बढ़ा ली थी और अपनी सफलताएं हासिल भी कर ली थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि अपनी ताकत को इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने की वजह से उसकी जो नींव थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसकी ताकत अब इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि वो यहाँ पर उसको एक अच्छा मुकाबला दे सके, क्योंकि अब तक उसकी ताकत यहाँ पर 99 हॉर्स पावर तक नहीं पहुंची थी। उसको अगर ऐसा कुछ करना था तो उसे धीरे धीरे करते हुए अपनी ताकत को आगे बढ़ाना था, लेकिन फिलहाल के लिए उसने अपनी सारी ताकत को एक ही बार के अंदर आगे की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए वो यहाँ पर इतना ही बहुत था, क्योंकि अगर वो उसके साथ में लड़ नहीं सकता तो वो दूसरों के लिए तो यहाँ पर थोड़ा सा अवरुद्ध खड़ा कर ही सकता है ना। लेकिन उसी बीच जब विपिन इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसी साथ में उसको कुछ याद आता है, एक मिनट रुको, क्या राज यहाँ पे मर चुका है? तो ये बात बहुत ज्यादा बड़ी है। एक क्षण के साथ में यहाँ पर विपिन को कुछ झटका लगता है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मास्टर राज यहाँ पर मर चुका था, क्योंकि यहाँ पर मास्टर राज एक भाग्य गुरु था। अगर वो यहाँ पर मर चुका था तो उसके साथ में यहाँ पर डेस्टिनी होल से कोई ना कोई आधिकारिक रूप से यहाँ पर आने वाला था और ये बुझा डराने वाली बात हो चुकी थी।
क्योंकि अगर ये एक बार बात बाहर की तरफ फैल जाती है तो उसके साथ में उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा खतरा आने वाला था। उसके साथ वो कहता है, यह क्या यहाँ पर मास्टर राज के मर जाने के बाद में कोई यहाँ से आया था देखने के लिए? वहां पर वो उसे शब्द पूछता है। तो उसकी बात सुनने के साथ मोहन कहता है, नहीं मालिक, अभी तक तो यहाँ पर कोई भी नहीं आया। रात भर मैंने यहाँ पर इसी चीज का वेट किया था कि कोई आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तो उसकी बात सुनी विपिन अपनी आंखें से खोल लेता है, कोई नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मास्टर राज धर्म पेलो क्षेत्र के ऊपर था, जो व्हाइट रोक सिटी के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी बात थी, और रातों रात यहाँ पर कोई ना कोई आ जाना चाहिए था, लेकिन वो कोई नहीं आया। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है या कुछ गड़बड़ है। मुझे इस चीज को यहाँ पर जांचना चाहिए। विपिन इसके बारे में सोचने लगता है। हालांकि जब इसके बारे में सोच ही रहा था कि उसी बीच ठक ठक बाहर से एक आवाज आती है। उसके दरवाजे के ऊपर पहले से कोई दस्तक दे चुका था। टीचर विपिन, टीचर विपिन, बाहर से एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनने के साथ विपिन वहां से निकल जाता है। उसके हाथ में वहां पर कहते हैं, गजानन और जयराज आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। वहां से आवाज आती है। तो उसकी बात सुनकर विपिन कहता है, हाँ आइए अंदर। क्या हुआ प्रिंसिपल, क्या हुआ? आखिरकार आप लोग इतनी ज्यादा जल्दी में यहाँ पर कैसे आ गए? वहीं गजानन आगे तरफ बढ़ता है और उसके साथ में वो कहता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, तो उसके साथ में यहाँ पर जयराज कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि मास्टर राज ने यहाँ पर हमें आदेश दिया था कि हम सिटी लॉर्ड महल के और आसपास की सभी गेटों को बंद कर दें। और जब आज हम लोगों ने उस गेटों को वापस खोला तो उसके साथ में ही हम लोगों ने यहाँ पर एक संदिग्ध आदमी को देखा, जो यहाँ पर दरवाजे के अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जा रहा था। हम लोगों ने उसकी पहचान का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पहचान को छिपा रहा था। इस चीज का पता मेरे को यहाँ पर मेरे सैनिकों से चला। मेरे सैनिकों ने जब मुझे ये बताया तो मैंने गैंग बैंग ईगल का यूज करते हुए यहाँ पर उसका पीछा किया। जब मैंने उसका पीछा किया तो मुझे वहां पर पता चला कि बाहर निकलने वाला जो वो बंदा था जिसने ये कोशिश की थी, वो कोई और नहीं, वो मास्टर राज का स्टूडेंट ऋषि था। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में विपिन यहाँ पर पूरी तरह से सन्न रह चुका था, क्योंकि यहाँ पर ये बात कि ऋषि हाँ यहाँ से बाहर जा रहा था ये आम बात थी, लेकिन उसको अपने भेष बदलने की क्या जरूरत थी? उसने आखिरकार अपना भेष क्यों बदला? विपिन को यही बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी। तो उसकी बात सुनी साथ में यहाँ पर जयराज ने कहा, हाँ मेरे अंदर भी यही सवाल था, इसी वजह से मैं यहाँ से नीचे तरफ उतरा और उसको अभिवादन करने के लिए उसके पास में चला गया। लेकिन जैसे यहाँ पर उसने मेरे को देखा तो उसके साथ में ही वो वहीं पर ही मेरे ऊपर अटैक करने लगा। हालांकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरे से कम। मैंने उसको वहीं पर ही पकड़ लिया और मैंने उससे पूछताछ की। मुझे उसकी पूछताछ से पता चला और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मास्टर राज मर चुके हैं। ये शब्द कहते हुए जयराज विपिन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद यहाँ पर विपिन ही उसके पीछे होगा। तो विपिन कहता है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर वो मर चुका है। बात कुछ ऐसी, कल रात की ही बात है। जो राज था उसने मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। उसने अपनी आत्मा को बाहर निकालकर मेरे ऊपर अटैक किया था, लेकिन वहां मोहन ने उसे मार डाला। विपिन ने उससे कहा। लेकिन जैसे यहाँ पर उसने ये शब्द कहे तो उसके साथ में यहाँ पर जयराज और गजानन चौंक चुके थे। उन लोगों को यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग ये बात सुनते हैं तो उसके साथ में वो चौंक जाते हैं और वो जल्दी से मोहन की तरफ देखने लगते हैं। वो मोटे कट्टे हट्टे पट्टे के साथ में यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से देख रहे थे। उनकी मुट्ठी यहाँ पर सिकुड़ जाती है और उनका माथे के ऊपर से पसीना टपकने लगता है, क्योंकि उनके सामने खड़ा हुआ वो मोटा इंसान, क्या वो वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता था? क्या यहाँ पर जो टीचर विपिन है कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? लेकिन वो बंदा तो यहाँ पर ऊर्जा भंडारण क्षेत्र के अंदर भी नहीं था, तो उसने उसको ऐसे मार डाला। वो लोग इस तरह से पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। उनका माथा पूरी तरह सन्ना चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या इस मोटे ने भी अपनी ताकत यहाँ पर छुपा कर रखी हुई थी? वो दोनों हिचकिचाते हुए यहाँ पर मोहन को घूरते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि यहाँ पर वो दोनों उसको देख रहे थे, मोहन का चेहरा बेचारे का यहाँ पर लाल हो जाता है शर्म से, और वो यहाँ पर कहता है, अरे यार आप लोग मेरे को ऐसे मत देखो, आप लोगों को मेरे पर विश्वास नहीं है क्या? इतना करने के साथ में वो यहाँ पर अपनी एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा बाहर की तरफ निकालता है। जैसे वो अपने छोटे हिस्से को बाहर निकालता है तो उसके साथ में ही वो दोनों यहाँ पर चौंक जाते हैं। क्या
स्रोत पुल, 8वां स्तर, क्या ये यहाँ पर दिव्य आत्मा स्तर है? ये महसूस करते हुए यहाँ पर मानो जैसे सिटी लॉर्ड और गजानन दोनों की हालत खराब हो गई थी। उन दोनों की धुंधली वो आंखें यहाँ पर उसको देख रही थी। वो दोनों चुपचाप मोहन को देखने लगते हैं, क्योंकि कल ही उन लोगों ने देखा था कि मोहन ऊर्जा भंडारण क्षेत्र के ऊपर था, लेकिन रातों रात वो इस तरह से इतना ताकतवर हो चुका था। अब उन्हें यहाँ पर ये महसूस हो जाता है, अब उन्हें यहाँ पर ये पता चल जाता है कि सामने वाले बंदे ने अपनी ताकत को छिपाकर रखा हुआ था, वरना कोई भी रातों रात अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा नहीं सकता था, क्योंकि ये एक ऐसा सुधार था जो यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता था और कभी सपने के अंदर भी सोच नहीं सकता था। और वास्तव में अगर ऐसी कोई बात थी तो अब ये मानना बिल्कुल आसान हो चुका था कि वो यहाँ पर मास्टर राज को भी मार सकता था। लेकिन ये महसूस करते ही उन लोगों को महसूस होता है कि सामने वाला बंदा एक सुपर ह्यूमन था। सुपर ह्यूमन उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर। वास्तव में अब यहाँ पर जब वो विपिन को देखते हैं तो अब विपिन के अंदर उनको और ज्यादा रहस्य नजर आने लगते हैं। और अब तो वो विश्वास करने से भी नहीं कतरा रहे थे कि विपिन वास्तव में एक बहुत ज्यादा पावरफुल परिवार से रिलेट करता था। जब वो लोग इसके बारे में सोचते हैं तो दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस 4 एपिसोड्स बहुत है ना, 3 या 4 एपिसोड्स बहुत हैं आज के लिए, और मैंने यहाँ पर अच्छा खासा कवर अप करने की कोशिश की है। और अब यहाँ पर मास्टर राज जब मर चुका है तो अब देखते हैं कि ऋषि के साथ में क्या होने वाला है। क्या ऋषि यहाँ पर बच पाएगा इन सभी चीजों से, क्योंकि वो यहाँ पर किसी को बिना पता लगाए वहां से भाग चुका था और भागने की कोशिश करते हुए जयराज ने भी उसे पकड़ लिया था। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है शायद। देखते हैं कि क्या होता है आगे जाकर। क्या विपिन इस चीज से बाहर निकल पाएगा? क्या वो मास्टर सेठ के पास में पहुंच पाएगा? क्या अब वो व्हाइट रॉक सिटी को छोड़ने वाला है? चलिए जल्दी इसके बारे में पता लगाते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।